गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 8 फरवरी और आज हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण और अमर उजाला के अंतर्गत करंट अफेयर्स। आपको यह बता दें कि आज का करंट अफेयर्स बहुत ही कम है, दैट मीन्स 3 ही करंट अफेयर्स है जो कि दैनिक जागरण और अमर उजाला में देखने को मिला, जो आपको एसएससी बीपीएससी के एग्जामों में जो है फायदेमंद हो सकता है। तो इसलिए हमने 3 ही करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है आज। लेकिन इन तीनों करंट अफेयर्स में आप आरबीआई की मौद्रिक नीति से संबंधित करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इससे संबंधित डाटा आप लोग कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जो है अन्य 2 करंट अफेयर्स ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको बस आप लोग जो है एक बार देख लें तो आपका काम बन जाएगा। करंट अफेयर्स में बाय द वे पूछा जाता है तो आप उसको कर पाएंगे। आपको जो है पहला करंट अफेयर्स यह बता दें, यह है आरबीआई की मौद्रिक नीति। इसके बारे में हालांकि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति से संबंधित एक समिति बनाई थी, किनके नेतृत्व में, तो संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनाई थी। और आरबीआई के नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह नोट डाउन कर लेना है या याद कर लें, क्योंकि यह प्रश्न आपको एसएससी में पूछा जा सकता है। आगे आप बात करें तो यह मौद्रिक नीति समिति जो कि संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, उसने जो है 5 साल बाद रेपो रेट में जो है 0.25% की कटौती की है। अब इससे होगा क्या, यह भी जानेंगे इसमें। उसके बाद इस रेपो रेट क्या होता है यह भी जानेंगे। इससे रेपो रेट कटौती से क्या फ़ायदा होगा आम लोगों को, यह भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो है यह भी जानेंगे कि रेपो रेट जो है क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया गया था 2025-26, और इसके जरिए आयकर में बड़ी राहत देने की घोषणा की गई थी। उसके बाद आरबीआई के द्वारा भी यह तोहफा दिया गया है। यह राहत, या आप कहें कि इस रेपो दर की कटौती से लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या दूसरे बैंकिंग कर्ज की दरों में कटौती से मिलने वाली है। तो इससे राहत जो है मिलेगी किस किस चीज़ से, लोन से, ऑटो लोन से, पर्सनल लोन से, और जो है बैंकिंग कर्ज में की दरों में कटौती इससे होगी। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि सबसे पहले कि रेपो रेट है क्या। तो रेपो रेट वह दर जिस पर बैंक अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए आरबीआई से उधार लेता है। कर्ज का लागत तय करने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो जब आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक कर लेती है, कर नहीं, अपनी ज़रूरतों के लिए, अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए जो है उधार लेती है, तो उसको कहा जाता है रेपो दर। जब ये रेपो दर हुआ, उसके बाद जब वाणिज्यिक बैंक से आरबीआई उधार लेती है, तब उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो दर। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर दोनों का अपना अपना कार्य है। जैसे रेपो दर से जो है आप देख रहे हैं कि लोन, इन सब में
जो है आम आदमी को सहूलता होगी। उसी प्रकार जब मार्केट में लिक्विडिटी रुपये की बढ़ जाती है तब जो है रिवर्स रेपो दर के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंक से जो है उधार ले लेती है या जो है पैसे ले लेती है, तो जिससे लिक्विडिटी जो है बनी रहती है और कभी कभी आरबीआई को भी ज़रूरत होती है अन्य बैंकों सरकार को सहायता करने में, तो तब भी जो है आरबीआई ऐसा कार्य करती है। तो यह था रेपो दर। अब रेपो दर में कितनी कटौती की गई है यह भी ध्यान में रखना है आपको, यह भी डाटा कहीं पे लिख लेना है। तो यह है कि पहले था 6.50% जो है रेपो रेट था, यह था 2020 के बाद। अब जो है क्या कर दिया गया, घटा के 25.25%, तो वर्तमान में रेपो दर हो गया है 0.25। यह भी आपको ध्यान में रखना है, घट के 6.25% रेपो रेट हो गया है। अब कटौती का फायदा यह होगा कि कर चुकाने में जाने वाले मासिक किस्त कम होगी। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती का असर देश की इकोनॉमी पर भी होगा। इससे रियल एस्टेट के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स की मांग बढ़ने में मदद मिलेगी। आम बजट में कर राहत, अब लोन की किस्तों में राहत के बाद सरकार की मंशा जीएसटी दरों में भी है, तो वो अलग बात है जीएसटी दरों को भी कम करने में। तो आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में एमपीसी की पहली बैठक हुई थी और ब्याज की दरों में घटाने की सहमति बनी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि 2025-26 में आर्थिक विकास दर 6.7% रहने का अनुमान भी लगाया गया है। यह वित्त मंत्रालय के आकलन के मुताबिक ही है। वहीं महंगाई दर 4.2% रहने की बात भी यहाँ पर कही गई है, जबकि चालू वित्त वर्ष में महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको यह बता दें कि यह फायदा आपको कैसे होगा। मान लें कि कोई 50 लाख का लोन लिया है तो उसको 900 रुपये जो है घटेगी ईएमआई। अब ईएमआई उसको जो है कम देना पड़ेगा। अभी एसबीआई होम लोन की दर 8.50 से 9.65% के बीच है। 30 वर्ष की अवधि में 50 लाख रुपये के होम लोन पर मासिक किस्त की अदायगी में ग्राहकों को 900 रुपये की बचत होगी। वहीं पर आप यह भी नोट डाउन कर लें, यह प्रश्न एसएससी में पूछा जा सकता है कि एसबीआई जो है एसबीआई के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो सीएस सेठी हैं। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, याद कर लेना है। और एसबीआई के सीएस सेठी ने ब्याज दरों में जो है नरमी लाने की बात कही है। यह कहा है कि जब आरबीआई ने हमको जो है कमी की है तो हम भी यह कमी करेंगे। तो यह इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, यह इन करंट अफेयर्सों विभिन्न एग्जामों में पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, यह है 8 साल में पाकिस्तान फुटबॉल संघ तीसरी बार निलंबित हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने संविधान में संशोधन करने में विफल रहने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। 2017 से अभी तक में जो है तीसरी बार यह निलंबन जो है पाकिस्तान को किया गया है। पाकिस्तान में जून 2019 से एक समिति फुटबॉल का संचालन कर रही थी जिसे फीफा ने नियुक्त किया था। समिति के अध्यक्ष हारून मलिक ने इस सप्ताह के शुरू में एक संसदीय पैनल को चेतावनी दी थी कि 15 फरवरी उनके कार्यकाल की आखिरी दिन होगा और अगर पाकिस्तान ने संवैधानिक संशोधन को लागू नहीं किया तो उसे निलंबन का जोखिम उठाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है निलंबन किया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, चूंकि पड़ोसी देश है तो इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। यह है टाइफाइड से संबंधित। टाइफाइड
के पूरे खात्मे के लिए भारत में जो है दुनिया का पहला टीका बनाया गया है। हालांकि टीका जो है पहले से कार्यरत है, काम कर रहा है, लेकिन पुनः जो है एक कारगर टीके को बनाया गया है। और इसको बनाया किसने है, तो यह भी ध्यान में रखना है कि पश्चिम बंगाल स्थित राष्ट्रीय जीवाणु संक्रमण अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने इसे बनाया है। इस टीके के जरिए साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैरा टाइफी ए दोनों ही तरह के संक्रमण से बचाव का दावा किया गया है। भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ICMR, यह संगठन का आप जरूर फुल फॉर्म भी याद रखेंगे क्योंकि यह SSC में आपको पूछा जा सकता है। और यह भी ध्यान में रखेंगे कि इंडिया में जितने भी दवा अनुसंधान है उसका अप्रूवल यही ICMR देता है, दैट मीन्स भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद। और भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद ने भारतीय वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि की घोषणा की है और कहा है कि प्राइवेट कंपनियों के लिए जारी आवेदन में ICMR ने टीके के उत्पादन और आगे परीक्षण शुरू करने की सूचना दी। और ICMR के मुताबिक टाइफाइड से बचाव के लिए अभी तक बाजार में कुछ टीके उपलब्ध हैं। इनमें से VI पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है, और टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, यह दोनों जो है वैक्सीन है, यह पहले से उपलब्ध है लेकिन यह नया वैक्सीन जो है बनाया गया है। और यह भी बता दें जो मुख्य रूप से साल्मोनेला टाइफी को लक्षित है, जबकि साल्मोनेला पैराटाइफी ए संक्रमण के खिलाफ यह सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, अतः इसलिए भी इसको जो है बनाया गया है, आपको यह ध्यान में रखना है। आगे जो है आपको यह भी बता दें कि भारत सहित पूरी दुनिया को इससे जो है लाभ मिलेगा। ICMR ने यह दावा किया है और इसका शोध जो है चूहों पर किया जा रहा है और आगे मानव पर किया जाएगा। तो आज का करंट अफेयर जो है इतना ही है। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।